आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसी सर्टिफिकेट को लेकर के भर्तियों के अंदर जो समस्या आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, जिन्होंने बीसी सर्टिफिकेट अपने ओल्ड लगा दिए थे। ओल्ड का मतलब इस साल का जो मांगा जाता है, या एचपीएससी पीजीटी की बात करूं तो 16 जुलाई के बाद का सर्टिफिकेट मांगा गया था, लेकिन कुछ कैंडिडेट ने ओल्ड अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए थे। तो अपलोड को लेकर के जो भी उनसे मिस्टेक हुई है उसके कारण उनको फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया था। और फाइनली रिजेक्शन के बाद उन्होंने कोर्ट के अंदर केस भी किया हुआ है और कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। लेकिन अभी जो एचपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उनमें उन कैंडिडेट के जो फाइनल मार्क्स थे उनको दिखाया नहीं गया है, यानी कि उनको हवाला दे दिया गया कि कोर्ट केस के बाद इनका जो रिजल्ट है वो एचपीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा। एक भर्ती और है एएमओ की भर्ती। तो इन भर्तियों में काफी सारी समस्याएं कैंडिडेट को झेलनी पड़ रही है। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा सेम से केस एचएसएससी के ऊपर भी है, यानी कि एचएसएससी की भर्तियों को लेकर के भी कोर्ट के अंदर कुछ कैंडिडेट गए थे जिन्होंने ओल्ड सर्टिफिकेट लगा दिया था। तो उनका जो सुनवाई है वो एक तो 16 तारीख को और एक होनी है 29 तारीख को। तो 29 और 16 को जो सुनवाई है उनमें सुनने में आया है और मैंने देखा भी है कि एचएसएससी ने अपनी तरफ से रिप्लाई जो था वो सबमिट करवा दिया है। और मेरी एडवोकेट से भी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस रिप्लाई का हम बहुत अच्छे से हमने तैयारी कर ली है और कैंडिडेट के पक्ष में जाने की पूरी संभावना है, यानी कि ये केस कैंडिडेट के पक्ष में जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो मैं एचपीएससी की भर्तियों पर भी आपको कहना चाहूंगा कि जिन कैंडिडेट का अभी रिजेक्शन लिस्ट के बाद प्रोविजनली इंटरव्यू हुआ है और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो ज्यादा टेंशन लेने की उनको जरूरत नहीं है। उनको थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला है, लेकिन ये तो कोर्ट के अंदर है। क्या इससे अलग भी कुछ किया जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार से बातें हो सकती है, यानी हमें सरकार के पास जाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। इसमें हमें पिछले साल का भी बताना चाहिए कि पिछली भर्तियों में ऐसा नहीं था, पिछली भर्तियों में ऐसे मौके दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमें सरकार के साथ मीटिंग करनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार सहमत हो जाती तो फिर आपका रिजल्ट जो है जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए एक टेलीग्राम के अंदर ग्रुप बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा। तो आप जितने भी बीसी कैंडिडेट हैं जिनका भी रिजेक्शन आया है, जो भी इस प्रोसेस में शामिल है, जिनका सर्टिफिकेट ओल्ड है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से हो, चाहे वो अपनी इस पीजीटी की भर्ती से हो या एएमओ की भर्ती से हो, तो उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जब हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी तो हम फिर इसके साथ, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे सीएम साहब से टाइम लेना हो या किसी भी आयोग में जाना हो, तो उसके लिए हम आगे स्टेप लेंगे। लेकिन ये बीसी सर्ट के जितने भी कैंडिडेट है उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसी में आगे की जो भी ऑथेंटिक और एक जो गाइड करना सही तरीके से होता है वो गाइड वहीं पे आपको ग्रुप में किया जाएगा, जो भी बीसी के अच्छे उम्मीदवार हैं उनके द्वारा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।